तो दोस्तों आज है सैटरडे और कल है संडे, इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज तो ट्रेडिंग बंद है, तो चलिए आज वंदे भारत से कहीं घूम कर आते हैं। जिसके लिए मैं आ गया रांची। अब यहाँ से वापस मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन कोडरमा और हमारी ट्रेन आ चुकी थी। मैं ट्रेन में एंटर भी कर चुका था क्योंकि आज मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि जिस रूट से मैं वंदे भारत से ट्रैवल करने वाला था वह रूट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। बेसिकली ये पीछे की सीट होती है और ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट होती है। बाहर का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर मैं रोटेट करके आपको दिखाऊं तो सीट भी इसकी काफ़ी जमदार दी हुई, एकदम फ्लाइट की जैसी सीट है। और यहाँ पर आपको वंदे भारत में बेसिकली सारी सुविधाएं मिल जाती, तो आपको ये नहीं लगता कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं। अब जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप रिलैक्स होकर अपनी पुश बैक सीट में पीछे करके, और यहाँ पे अगर चार्जिंग पॉइंट की बात करते तो सीधे आपके पैर के नीचे चार्जिंग पॉइंट दी हुई है। मोबाइल लगाओ और सीधे सीट को पुश बैक करो और आराम से मूवी देखते देखते ट्रैवल का मज़ा आप ले सकते हो। तो बेसिकली मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपनी सीट को पुश बैक किया और थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ गया। फिर मुझे मन नहीं लग रहा था तो मैं बाहर से जाकर कुछ स्नैक्स वगैरह, कॉक्स वगैरह लेकर आया। बेसिकली वंदे भारत में आपको तो कुछ स्नैक्स वगैरह मिलते ही है, तो मैंने अपना इवनिंग स्नैक्स सेलेक्ट किया था। जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कैटरिंग का और एक मिलता है नॉन कैटरिंग का, मतलब आप खाना चाहते हो और नहीं चाहते हो। तो मैं जस्ट अपने बैठ के कोक एंजॉय कर रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था दोस्तों। जब भी एक ऐसे इन्वायरमेंट पर आप ट्रैवल करते हो ना जहाँ काफ़ी ज़्यादा ही फ्रेशनेस फील हो, तो वहाँ पे आप इस टाइप के ट्रैवल प्लान बना सकते हो। बेसिकली ट्रैवलिंग भी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपकी माइंड फुल्ली अगर फ्रस्ट्रेट है तो आप फ्री हो जाओगे। ये सामने का नज़ारा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इमेजिन है। ये है एक भगवा कलर की, और यहाँ पर हमारा स्नैक्स भी आ चुका था। इस स्नैक्स में अगर बात करते हैं तो एक टिप कचौड़ी मिली हुई थी मुझे, उसके बाद एक एपी फिज भी दी हुई थी, उसके साथ ही आपको एक कैरामल पॉपकॉर्न भी मिला था, जिसको देखकर मुझे निर्मला सीतारमण की याद आ गई दोस्तों। फिर एक था ये मंच चूड़ा डाइट, और फिर एक इंस्टेंट चाय। इंस्टेंट चाय क्या है, यहाँ पर आपको गर्म पानी मिलेगी और फ्लास्क से आप यहाँ फाड़ो और इंस्टेंट चाय बना सकती हो। ये कुछ नैपकिन्स और वेलकम का एक नोटिस, जो कि आपके स्नैक्स के प्लेट के अंदर ही रहेगा। अगर बेसिकली कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन सबको साइड रखता हूँ, और मैंने अभी थोड़ी बहुत स्नैक्स खाई है तो इसको मैं बाद में खा लूँगा। ये हो गए वंदे भारत के इवनिंग स्नैक्स जो मैंने सेलेक्ट किया था, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस पे करने नहीं पड़े थे। तो ये मेरा और अगर बाहर का व्यू आप देखो तो ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है। बेसिकली जब आपको विंडो की सीट मिलेगी ना, तब आपको ये हजारीबाग कोडरमा वाला जो रूट है बरका खान वाला, ये सारा मज़ा ही कुछ और होगा, क्योंकि ये पहाड़ों से काट कर बनाया गया है। अगर गौर से देखो तो इसके अंदर बहुत सारे टनल्स भी, ये हमारी ट्रेन चल गई है अभी टनल्स के अंदर। यहाँ पे नेटवर्क कवरेज भी बहुत कम रहता है, तो टनल के अंदर ही अंधेरा अंधेरा पूरा फील होता है। लेकिन आपको ट्रेन के अंदर तो रोशनी मिल ही रही है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो एंजॉय होता है ट्रेन का वो आप ले सकते हैं, क्योंकि इस रूट में जो भी ट्रेनें चलती है तो वंदे भारत क्या है, अगर विस्टाडोम कोच अगर आपको इसके लिए लेते हैं या तो एग्जीक्यूटिव क्लास, तो आपको ट्रैवल का ही मज़ा कुछ और मिलेगा। लेकिन मुझे खाली नहीं मिला था, जिसके कारण मुझे नॉर्मल सीट लेनी पड़ी। तो हमारी ट्रेन टनल से बाहर आ चुकी है। अब गौर से अगर आप देखते हो तो इसमें पहाड़ों पर जालियाँ लगाई हुई, जिससे कि लैंडस्लाइड ना हो, कोई भी पत्थर ना गिर जाए। ये मोटी मोटी जालियाँ जो है ये पहाड़ों पे लगाई गई है, नीचे से लेके ऊपर तक में। तो व्यू काफ़ी जानदार शानदार, जो भी बोल लो कम लगेगा, क्योंकि ऐसा ही है ये ट्रैवल रूट। यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग का भी मज़ा मिलता है। आगे जाकर मैं आपको डीवीसी दामोदर वैली को जो कॉर्पोरेशन है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ अंधेरा हो जाता है तो मैं वो शूट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय टाइम हो जाता है लगभग 7 से 8 बज जाता है, तो कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो मॉर्निंग वाले जब आप ट्रैवल करोगे मॉर्निंग वाले टाइम में, तब आपको मज़ा मिलेगा। देखिए अभी कंस्ट्रक्शंस के काम भी चल रहे हैं, पूरा रूट ही माउंटेन से भरा पड़ा है, चारों तरफ पहाड़ियाँ है, इसलिए घूमने का मज़ा कुछ और ही है इस रूट में। तो मैंने बस अपने मज़े के लिए चलो आज घूम के आता हूँ, ये सोचकर मैं आ गया और मैं घूमने चला। तो हमारी ट्रेन गुजर रही थी, काफ़ी ज़्यादा मस्त व्यू है साइड से दोस्तों, क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। तो इसी तरह से ट्रैवल करते करते मैं पहुंच गया कोडरमा। हमारी ट्रेन
लगी पड़ी थी, मैं भी इसी से उतर के आया। और ये हमारा स्टेशन का कुछ व्यू है, ऐसा दिखता है। और हमारा वंदे भारत भी बिल्कुल इस कलर का है। तो चलिए वंदे भारत को करते हैं बाय बाय और चलते हैं अपने घर की ओर। यहाँ से हमारा घर कुछ 28 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए मैं दूसरी ट्रेन ब्रॉड करूँगा। तो यहाँ पर मुझे दूसरी ट्रेन लेने के लिए कोडरमा स्टेशन में उतर गया। मेरी वाइफ यहाँ पे मिल गई क्योंकि वो वहाँ पे वेट कर रही थी, मैं अकेले गया था। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना ट्रेन चेंज किया और बैठ गए इंटरसिटी में। ऐसा लग रहा था जैसे मंगल ग्रह से सीधा का सीधा धरती पर आकर गिरे हो और धरती से नीचे भी चले गए हो। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना।